सर, वो स्टूडेंट से इतने अच्छे। आप आईएएस बनने जा रहे हो ना? यस सर। उधर एक बार अपनी आवाज और उनके नाम जरा देख लो आप अच्छे से। कि ऑनलाइन से तैयारी की जा सकती है नहीं, मैंने अपनी पूरी तैयारी ऑनलाइन की है। तो कहीं टियर 3 टियर 2 सिटी में जब आप होते हो तो शादी का प्रेशर आता है। कोई भी शादी के लिए पूछता वो डायरेक्टली कह देती कि हम तो 5 साल देख ही नहीं रहे। कितनों के रिश्ते भी आ चुके हैं। कोई पहले से आईएएस है, कोई आईपीएस है, अब बीटेक भी हो गई है, जॉब भी कर ली है, अब क्या कर रही है। मैंने तो इस बार छोड़ दिया था कि हो गया, अब मैं अच्छी जॉब ज्वाइन करूंगी। टारगेट एकेडमिक होते हैं, नॉन एकेडमिक टारगेट भी होते हैं जीवन के। सर अभी तक तो एकेडमिक थे, सिंस 2.5 साल से तो मैं फुल टाइम 2 अटेम्प्ट दे रही थी। सर ऑल इंडिया रैंक 176 रेखा मैम सर ये हमारे साथ रही हैं, और सर हमारे साथ पीडब्ल्यू से इनका काफी पुराना नाता भी है। हमारे साथ ये प्रहार में, एडिटोरियल सेशंस में, प्रीलिम बूस्टर प्रोग्राम में, उसके बाद इवन उड़ान प्रोग्राम में मैम हमारे साथ रही है। मैम आ रही है। हेलो मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, बहुत बहुत थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस रेखा। आप तो बड़ा इंस्पिरेशन बने हुए हो। परसों आप आए थे ना ऑफिस? यस सर। आप तो बहुत इंस्पिरेशन बने हुए हो बच्चों का। बैच में बच्चे इतने खुश हो गए थे आपसे मिलने के बाद। ठीक है, थैंक यू सो मच। वो स्टूडेंट्स की स्वीटनेस। थोड़ा माइक मैम ऊपर करना पड़ेगा। क्वेश्चंस पूछ रहे थे, उन्होंने मौका दिया तो वो इतने ही अच्छे थे। आप आईएएस बनने जा रहे हो ना? यस सर। उधर एक बार अपनी आवाज और उनके नाम जरा देख लो आप अच्छे से। जहां से आ रहा था आवाज नहीं आ रही है, एक दो नाम नोट कर लेते हैं अपन। हाँ जी सर। तो कल जब आपने मुझे परसों हमने सर से इंटरेक्ट किया था, तब स्टूडेंट्स ऑनलाइन बैच में थे और उनके बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे कि ऑनलाइन से तैयारी की जा सकती है नहीं। मैंने अपनी पूरी तैयारी ऑनलाइन की है। तो बहुत ही स्वीट बच्चे थे जिन्होंने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। थैंक यू सो मच सर। मैम अपनी कहानी अगर आप सुनाएं, बहुत सारे बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं इस टाइम, यूट्यूब पे भी ये चल रहा है। आप अपनी लाइव अपनी एक बार कहानी बताएं, कैसे आपने तैयारी की, कहाँ से आप आते हैं, कैसे ऑनलाइन तैयारी से आप सेलेक्ट हो गए, और अगर कोई बच्चा सिर्फ ऑनलाइन तैयारी कर रहा है तो कैसे करने चाहिए, कैसे अपना शेड्यूल मैनेज करे? जी सर, डेफिनेटली। मैंने अपनी प्रिपरेशन 2022 में स्टार्ट की थी। उस टाइम मैंने प्रारंभ बैच जो ओनली आईएएस का चलता था वो मैंने ज्वाइन किया। वो मेरा फाउंडेशनल कोर्स था। उसके बाद मैंने सारे यूट्यूब एडिटोरियल एनालिसिस, प्रीलिम बूस्टर बाय ऋषभ सर और इकोनॉमी सीरीज, सीसेट इनिशिएटिव सब मैंने ज्वाइन किया, और 8 से 10 घंटे सर मैं रेगुलरली पढ़ती थी। फिर उसके बाद प्रीलिम्स के लिए मैंने स्पेसिफिकली पीवाईक्यू पे फोकस किया। स्टैटिक को बार बार रिवाइज किया जितनी बार हो सके। सर देवेंद्र सर कहते थे कि 10 बार रिवाइज करो अगर हो सके तो, अलग अलग तरीके से। फिर उसके बाद मैंने कुछ टेस्ट भी लगाए, और फिर मेरा प्रीलिम्स 2023 का बहुत अच्छे मार्जिन से पास हुआ। फिर मेंस, फिर मैं इंटरव्यू तक गई सर, पर अनफॉर्चुनेटली 2023 में मेरा नहीं हुआ। बहुत ही कम मार्जिन से मेरा नहीं हुआ। वो बहुत ही लोवेस्ट फेज था, और 24 का मैंने अटेम्प्ट दिया, और फिर फाइनली 176 रैंक और आईएएस बनने जा रही हूँ। आपके परिवार से कोई आया है क्या? नहीं सर। क्योंकि परसों आप आए थे, आपने बताया था कि परिवार का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है। तो ये जब बैच में हमारे साथ गए तो बैच में लड़कियां पूछ रही हैं कि मैम आप पे शादी का प्रेशर तो नहीं था? मैम शादी का प्रेशर तो, यहाँ भी बहुत सारी लड़कियां इस चीज़ से रिलेट कर सकती हैं। जनरली बहुत से बच्चे होंगे यहाँ, पार्ट ऑफ यूपी, पार्ट ऑफ बिहार, पार्ट ऑफ शायद उड़ीसा से भी हों, पार्ट ऑफ एमपी से हों। तो कहीं टियर 3 टियर 2 सिटी में जब आप होते हो तो शादी का प्रेशर आता है, तो उसके बारे में भी आपने बताया था। यस सर। मेरी फैमिली, स्पेशली माई मदर, मेरी मम्मी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। कोई भी शादी के लिए पूछता वो डायरेक्टली कह देती कि हम तो 5 साल देख ही नहीं रहे। वो 5 साल का उनका सपना सच भी होने जा रहा है। अगले साल शायद मेरी शादी होगी और वो 5 साल ही होंगे। उन्होंने डेफिनेटली टाइमलाइन दे दी कि 5 साल हम देख ही नहीं रहे हैं। अभी निकाल लो एग्जाम, 1 साल है। सर कोई भी रिश्ता आता है, डेफिनेटली रिश्ता आता ही है शहरों में कि आपकी बच्ची है, अब बीटेक भी हो गई है, जॉब भी कर ली है, अब क्या कर रही है। क्योंकि किसी को नहीं पता था कि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, सबको लगता था कि मैं जॉब कर रही हूँ, क्योंकि फालतू का सोशल प्रेशर मुझे ऐड नहीं करना था सर। तो मैं अकेले अपने घर में पढ़ती थी। मेरी मदर ऐसे किसी को भी एंट्री नहीं देती थी कि बेटी तो काम कर रही है, लैपटॉप पे है, मीटिंग में है। बहुत हद से ज़्यादा सपोर्ट किया सर उन्होंने, और उन्हीं की वजह से, मतलब मेहनत चलो अपनी होती है, बट जो इन्वायरमेंट उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया, बहुत ही सपोर्टिव इन्वायरमेंट, उनके बिना ये नहीं हो पाता। तो थैंक्स टू माय मॉम। अगर वो अभी लाइव सुन रही है, मैंने लिंक शेयर किया है। आपने लाइव लिंक शेयर किया है? Yes, मम्मी yes, को देख sir. रही होंगी। थैंक यू मैम। सुमित सर, आप भी तो पुराने हाँ ठीक है, स्टूडेंट रहे ना ये? रेखा शुरुआत से ही साथ में जुड़ी हुई थी, 4-5 साल हो गए, एडिटोरियल डिस्कशन डेली सुनती थी। लेकिन एक चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे देखो अभी ना एक न्यूज़ आपने भी पढ़ी होगी कि इस बार जो 2023 का आईएएस बैच है उसमें वुमेन की संख्या काफ़ी अच्छी खासी है। कितनी है? 41% थी शायद। 180 आईएएस ऑफिसर्स में से ना 74 शायद वुमेन ऑफिसर्स थे। पढ़ी थी आपने न्यूज़? देखो एक वो टाइम था, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, हमारे देश की फर्स्ट वुमेन आईएएस ऑफिसर कौन है बताइए?
नहीं याद? हमारे देश की फर्स्ट आईएएस ऑफिसर थी एना राजम मल्होत्रा। सुनिए, जब उनका इंटरव्यू हुआ था ना, तो बोर्ड ने ना उनको एक बात बोली थी कि आप आईएएस ऑफिसर बन के क्या करोगी, आप फॉरेन सर्विस ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आईएएस की जो जॉब है ये तो फील्ड जॉब है और लड़कियां फील्ड जॉब नहीं करती हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे यही सर्विस ज्वाइन करनी है। 1951 की ये बात है। लेकिन बाद में जब उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया ना, तो अपॉइंटमेंट लेटर में उनको एक बात बोली गई, लिखी हुई है वो अपॉइंटमेंट लेटर में बात, कि अगर आपने शादी की तो आपको सर्विस से निकाल दिया जाएगा। देखो, एक वो समय था और एक आज का समय है। अब जो फिगर आया था कि हाँ 41% लड़कियां हैं, काफी ज्यादा आगे हम आ चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो रेखा जैसी गर्ल्स का जब सिलेक्शन होता है छोटे शहर से, तो बहुत ज्यादा खुशी होती है, दिल से खुशी होती है। रेखा, थैंक यू सो मच सर। इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ओनली आईएएस का, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के बहुत बढ़िया कंटेंट का भी है। प्रहार, उड़ान, इकोनॉमी सीरीज, सी सेट सीरीज, तो इतना एक्सेसिबल हो गया ना सर कंटेंट कि आप कोई भी कहीं से भी प्रिपेयर कर सकता है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी हो, अगर घर पे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उतना अच्छा इन्वायरमेंट कहीं नहीं है। मैं पिछले 4 दिनों से कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रही हूँ और मैं क्रेव कर रही हूँ कि मैं घर जाऊँ, और कल शाम को मैं घर गई भी। मैंने 6 आवर की जर्नी वापस से ट्रैवल की, जस्ट बिकॉज कि मुझे घर पे एक बार फेस देखना था कि क्या उनका क्या रिएक्शन आ रहा है, कितनों के कॉल्स आ रहे हैं कितनों के रिश्ते भी आ चुके हैं। हाँ। कोई पहले से आईएएस है, कोई आईपीएस है, मतलब ये बहुत कुछ चल रहा पर है। अभी आप 1 साल वेट करोगे ना, आपने कहा है कर लो तैयारी। सो डेफिनेटली जो भी तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल दिलो जान से जो भी इस प्रीलिम्स को देने जा रहे हैं, अपने आप पे भरोसा रखें और बहुत अच्छे मार्जिन से आप क्लियर करें। हर स्टेज की अपना एक एप्टीट्यूड रिक्वायर्ड है, उसका आप अच्छे से प्रिपेयर करें। बी इट मेंस, इंटरव्यू, सब में आप बहुत अच्छे से सेल थ्रू करेंगे। और फिर भी अगर 100% एफर्ट है, क्वालिटी कंटेंट आपके साथ है, अच्छी टीम आपके साथ है, और फिर भी नहीं होता है, तो जीवन में आप बहुत कुछ अच्छा करेंगे। बहुत ज़्यादा दिल से लेने की जरूरत नहीं है। मैंने तो इस बार छोड़ दिया था कि हो गया, अब मैं अच्छी जॉब ज्वाइन करूंगी या कोई अच्छा बिजनेस सा स्टार्ट करेंगे, अटेम्प्ट देते रहेंगे। बट 2 साल 3 साल जितने दिन आपको करना है, बहुत अच्छे से फैमिली सपोर्ट के साथ प्रिपरेशन करें और फिर अपना अपना रास्ता भगवान बना ही देंगे। ये रेखा जी बहुत सिंप्लिसिटी से बातों को बोलते हैं कि कोई बिजनेस कर लेंगे और कोई जॉब कर लेंगे। तैयारी का भी आप बहुत सिंप्लिसिटी से बताते हो, तो आप बहुत ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, इतना आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन नहीं है सर, इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है एक तो मेरे पेरेंट्स को, कि उन्होंने शुरू से कहा जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम प्रिपेयर करो, कोई रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, मैं डेली अपने टारगेट्स लिखती हूँ, डेली हर मंथली मैं रिफ्लेक्ट भी करती हूँ कि अच्छा ये अचीव कर लिया, वो उस टाइम सोचा था वो अचीव कर लिया। इट मीन्स कि एवरीथिंग इज डुएबल, और अगर नहीं भी कर पा रहे तो उस टाइम तुम कर रहे थे, हर दिन का आपके पास रिकॉर्ड है, तो कोई गिल्ट नहीं होता सर, बिल्कुल एकदम क्लैरिटी। टारगेट एकेडमिक होते हैं, नॉन एकेडमिक टारगेट भी होते हैं जीवन के? सर अभी तक तो एकेडमिक थे, सिंस 2.5 साल से तो मैं फुल टाइम 2 अटेम्प्ट दे रही थी सर, और नॉन एकेडमिक टारगेट तो आप ऐसे ही फुलफिल कर लेते हैं, घर के साथ रहते हैं तो कि चलो चलते हैं। बहुत ज़्यादा सोशल तो मैं बिल्कुल नहीं थी, किसी ने मुझे पिछले 2.5 साल में कहीं नहीं देखा, 1-2 शादियों के अलावा जो कि परिवार की थी। लोग कहते थे कि कहाँ गई, अभी जयपुर है, अभी दिल्ली है, पर मैं घर में थी। इनकी मम्मी इनको छुपा लेती थी, कोई आता था तो बोल देती थी कि ये अभी ये काम कर रही है, बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल सर, बिकॉज बहुत ज्यादा अगर आप हो हल्ला बनाते हैं अपनी प्रिपरेशन का, तो बहुत ज्यादा सोशल प्रेशर क्रिएट हो जाता है हर रिजल्ट के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, प्रीलिम्स के बाद हुआ कि नहीं हुआ, अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है भी, तो भी लोग थोड़ा बहुत हिला ही देंगे कि हाँ हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा अगली बार हो जाएगा, बट 2 बार नहीं हुआ, तब कब होगा, अब कब होगा। तो इसलिए सर सोशल प्रेशर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, हो हल्ला अपने आप हो जाएगा जब होगा। यू आर इंस्पिरेशन फॉर ऑल द गर्ल्स। ये एक राजस्थान में एक जगह है सीकर, वहाँ से आते हैं ये। सीकर अगर आप लोग कोई गए हों तो एक Tier 3 जैसा शहर मान सकते हैं आप उसको, सीकर को। और बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी जो ऐसे छोटे शहरों में होंगी और बड़े हौसले रखते होंगे। हो सकता हो घर से ट्रैवल ना कर पाएँ, कहीं ऑफलाइन कोचिंग ना जा पाएँ, तो मैम ये प्रूफ करते हैं कि आप घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ के भी भारत की एक बहुत बड़ी सर्विस IAS ऑफिसर आप बन सकते हैं। सो वी आर रियली 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 प्राउड ऑफ यू रेखा मैम, रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। लास्ट कमेंट ऑनलाइन के रिगार्डिंग ही, प्रीलिम्स है तो आप खुद से घर पे बैठ के टेस्ट दे सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। ओएमआर शीट आप प्रिंट करवा लीजिए। मेंस है तो आप खुद से लिख के टॉपर्स की कॉपी दे के एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ मैं कैसा कर रहा हूँ। और अगर इंटरव्यू है तो आप मिरर में अपने आप को देख के रिकॉर्ड कर सकते हैं। हर चीज़ आप घर से कर सकते हैं और बाकी तो हर कोचिंग ऑनलाइन सब कुछ प्रोवाइड करती है, जस्ट लाइक यू सर। तो सर थैंक यू टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस टीम, तो मुझे इतना अच्छा कंटेंट देने के लिए, इतने अच्छे टीचर्स देने के लिए। ऋषभ सर, सुमित सर, इनको मैं पिछले 3 साल से कंटिन्यूअसली डेली
अगर मैंने एक दिन एडिटोरियल छोड़ा है तो मैं अगले दिन सुबह उठते वही देखती थी। अगर 10 दिन एग्जाम में मेंस के दौरान मैंने नहीं देखा है तो मैं 1 अक्टूबर को जैसे ही मेंस खत्म होता था 30 सितंबर को, तो मैं 1 को बैठ के सारे 10 दिन के वीडियो देखती थी। इतना एडिक्टिव है ये, मतलब कंटेंट इनका। अभी भी तो नहीं देख रहे आप एग्जाम होने के बाद से। कल तो मुझे टाइम नहीं मिला, मैं घर गई, ट्रैवल किया 6 आवर की जर्नी, आज भी नहीं मिला, बट 23 को भी मैंने देखा, रिजल्ट आने के बाद भी। अब किस लिए? सर अच्छा लगता है, आदत हो गई है। ये अच्छा है सर, एग्जाम के बाद भी लोग वीडियो देख रहे हैं यार आपके। बहुत बधाई मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सुनील सर। सर कुछ पूछ रहे इंटरव्यू का पूछ रहा था, कितने मार्क्स आए फिर? सर इंटरव्यू में मेरे 198 मार्क्स आए। 190, बहुत बढ़िया। और जो बच्चे सिर्फ इंटरव्यू देते हैं उस टाइम अगर फोमो हो तो मैंने एक भी मॉक नहीं दिया इस बार, और बिल्कुल भी एकदम सब कुछ मैंने मिरर में रिकॉर्ड किया है, और फिर भी बोर्ड ने 198 मार्क्स दिए हैं। इट मीन्स कि आप कुछ भी कर सकते हैं घर पे रहते हुए, किसी भी चीज़ का फोमो नहीं करना है, बस बी कॉन्फिडेंट, बी ग्रेटफुल एंड डू योर हार्ड वर्क। बहुत बढ़िया। थैंक यू।